पार्ट 2 बोलना होगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है सेकेंड पार्ट क्लास 9th का जो है एक्सरसाइज 1 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल जो है हम पदार्थ की जो अवस्था होता है उनके बारे में जाने थे। आज हम पहला अवस्था ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट अंग्रेजी में इसको कहेंगे। सॉलिड मतलब ठोस, स्टेट मतलब अवस्था, ठोस अवस्था। अभी देखो ठोस क्या होता है। कल हम थोड़ा बहुत चर्चा किए थे कि पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। कोई चीज़ देखना अगर सॉलिड होगा मतलब सख्त होगा, ठीक है ना, आसानी से टूटेगा नहीं, तो समझ आना वो क्या है, ठोस है। समझ आना वो ठोस है। तो ठोस अवस्था कहेंगे किसको, जिसका आयतन एवं आकार, क्या लिखेंगे, जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, 1 मिनट होता है, उसे चाय ले लो, तो उसे ठीक है, उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। रोक दो। तो ये ठोस अवस्था है। ठोस आखिर ऐसा तो नहीं कि जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होगा तो ठोस कहेंगे, इसके और भी गुण होंगे ना। तो अभी हम जानते हैं ठोस पदार्थ के गुण। क्या जानेंगे, ठोस पदार्थ के, अभी समझ लो बढ़िया से, ठोस पदार्थ के गुण। तो ठोस पदार्थ के कई गुण हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या, कैसे लिखेंगे, इसके निम्नलिखित, इसके क्या है, निम्नलिखित गुण है। कौन कौन से, जरा ध्यान देना। सबसे पहला है ठोस पदार्थ का जो पहला गुण है, इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। समझना जरा, हालांकि ये हम लिखा भी दिए हैं परिभाषा में, समझो। इसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं। समझो जरा कैसे। अगर मान लो एक पत्थर ले लिए, क्या ले लिए, पत्थर। समझना, एक पत्थर लिए हैं, उस पत्थर को, रुक जा भाई, उस पत्थर को क्या करेंगे हम, यहां से उठा के यहां रख देंगे, ठीक है। लड़की चाहो तो लिख सकते हो, तुम लोग बादों में देंगे लिखने तो 3 घंटा लगा दोगे, लड़का लोग तुरंत इधर देंगे उधर लिख लेगा। यही जो है सो लड़का और लड़की में फ़र्क है। पर जब समझाएंगे तो समझो पहले। पत्थर जो है यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो क्या पत्थर जो है, मान लो इस शेप का एक पत्थर है, इस शेप का एक पत्थर है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो मान लो 1 kg का यहाँ है, तो यहाँ आके 1.1 kg का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ आके 1.1 kg का होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है भार को ही आयतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयतन। क्या कल बताए थे कि पदार्थ में आयतन होता है ना। ये एक ठोस पदार्थ है, ये आयतन है। तो यहाँ का 1 kg का पत्थर क्या यहाँ से घसका देंगे तो 1.1 kg हो जाएगा, नहीं होगा, 1 kg ही रहेगा। तो देखो इसका आयतन। उसके बाद है आकार। अगर ये गोलाकार है, यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो ये त्रिभुज के आकार का हो जाएगा ना, नहीं होगा, ये गोलाकार ही रह जाएगा। मतलब आकृति, आयतन एवं आकार, है ना। तो इसका आयतन भी वही रहेगा, इसका आकार भी वही रहेगा। पदार्थ का ये पहला गुण हुआ कि इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। क्या बात को समझ पाए कि यहाँ का पत्थर यहाँ उठा के रखेंगे, ना इसके आयतन में परिवर्तन होगा, ना ही इसके आकार में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ये ठोस पदार्थ का पहला गुण है। दूसरा गुण देखो, ठोस पदार्थ के घनत्व, 1 मिनट, ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होते हैं। अब घनत्व क्या होता है इसको समझो। चलेंगे क्या, वीडियो रोक दो एक बार वीडियो रोक दो। तो सेकंड पॉइंट जो है क्या है, ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होता है। देखो घनत्व क्या होता है,
कोई चीज़ जितना मजबूत होगा उसका घनत्व क्या होगा, उतना अधिक होगा। देखो हर एक पदार्थ हम कल बताए थे छोटे छोटे कण से बना है। छोटे छोटे किससे बना है, कण से बना है, छोटे छोटे कण से बना है। अब ये कण यहाँ पे बिखरा हुआ है इस प्रकार से, इस तरह से बिखरा है तो वो चीज़ मजबूत नहीं होगा। अब एक ये कण क्या क्या है, एक दूसरे को इस तरह से सटा लिया है, एक दूसरे को क्या किया है, इस तरह से सटा लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। जैसे एक पत्थर है, चट्टान को तोड़ के पत्थर बनाए, ठीक है ना। पहले चट्टान बहुत मजबूत, सब एक दूसरे को पकड़ ले है, फिर उसमें से तोड़ के एक पत्थर निकाले इस तरह से। अब पत्थर को तोड़ के बालू बनाए तो बालू इतना मजबूत होगा? क्या है कि इसका जो अंतराण्विक बल है ये दूर दूर हो गया है, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल है जिससे ये बना है ये दूर दूर हो गया है। अभी पत्थर में सब एक दूसरे से सटा है, मजबूत है, बालू बन गया, टूट गया, अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये अंतराण्विक बल यानी कि छोटे छोटे अणु इसमें क्या होता है, आपस में सटे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये अणु क्या होते हैं, आपस में सटे हुए रहते हैं, जिनके कारण ये ठोस पदार्थ मजबूत होता है। और इसमें जो ये अणु है यानी कि इसका अंतराण्विक बल या इसका जो कहते हैं अणु है, जितना अधिक सटा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा वो चीज़ उतना ज़्यादा अधिक मजबूत होगा। और जो चीज़ जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। उतना ज़्यादा क्या होगा, अधिक होगा। जैसे हम पानी ले लेते हैं, पहले गैस लो, गैस में इस तरह से बल रहता है, इसलिए गैस को अगर मान लो कहीं सिलेंडर लीक हो जाए तो तुरंत उड़ जाता है हवा में। अभी गैस को क्या करो, थोड़ा सा ठोस बना दो, थोड़ा सा द्रव बना दो। क्या बना दो, द्रव्य बना दो। द्रव्य मतलब जैसे देखना कि गैस पानी जैसा नहीं होता है, पानी जैसा नहीं होता, हवा में छोड़ दोगे उड़ जाएगा। पर उसको अधिक प्रेशर लगा के, खूब प्रेशर दाब को बढ़ा के एक सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है। तो आप सिलेंडर को हिलाओगे तो हिलेगा, उसमें हिलता है ना। इसका मतलब वहां जाके क्या बन जाता है, वो पानी यानी कि लिक्विड बन जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में। किस अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में। अब इसको क्या करो, उसको और ठंडा कर दो, ठीक है ना, और ठंडा। दाब एवं तापमान घटा दिए, दाब बढ़ा के या तापमान घटा दिए तो द्रव बन गया। इसका और भी तापमान घटा दो, और भी तापमान घटा दो, इतना ना घटा दो कि ये क्या बन जाए, बर्फ बन जाए। तो इसका क्या कितना अवस्था हो गया, 3 अवस्था। एक तो अणु दूर दूर है, छोड़े उड़ गया, गैस अवस्था। अभी अणु को थोड़ा सा खींच के पास ला दिए, दाब लगा के, ठीक है ना, दाब लगा के खूब प्रेशर ला के लगा दिए हैं। तो अब ये क्या बन गया, द्रव। और भी नजदीक ला दिए, और भी क्या किए, नजदीक ला दिया। अब ये क्या बन गया, ठोस अवस्था। अब क्या बन गया, ये ठोस अवस्था। क्या बन गया, ये ठोस अवस्था। तो बताओ इसका घनत्व ज्यादा होगा कि इसका घनत्व ज्यादा होगा कि इसका घनत्व ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि बर्फ का घनत्व ज्यादा होगा, इससे कम होगा द्रव का, और सबसे कम होगा गैस का, ठीक है ना। तो घनत्व जितना अधिक होगा चीजें उतनी क्या होगी, मजबूत होगी। और इसका तीसरा पॉइंट, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। थर्ड पॉइंट, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं, वीडियो रोकना है, थोड़ा अथी आ रहा होगा, साफ नहीं आ रहा उतना, चला दिया ना, हाँ कोई बात नहीं है। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कहने का ये मतलब है कि क्या ठोस पदार्थ को ऐसे छोड़ दोगे रूम में तो द्रव यानी कि पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा, या हवा में उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। क्या बर्फ जम जाएगा, समझे ना। तो इसका क्या होता है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, ये न तो द्रव्य जल्दी बनेगा, ठीक है ना, और ना ही जल्दी पिघलेगा ये, ठीक है, और ना ही गैस बन के उड़ेगा। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। मतलब कमरे के ताप में इसको छोड़ दोगे तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और वही कमरे के ताप पे अगर गैस को छोड़ दोगे उड़ जाएगा वो, और ठोस क्या होगा, जैसे का तैसे रहेगा। तो ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो होगा, ठोस पदार्थ दृढ़, ढ है ये, दृढ़ और कठोर होते हैं। देखो ठोस पदार्थ, अब मान लो बालू ले लो, ठीक है, बालू ले लो और पत्थर ले लो, बताओ मजबूत कौन होगा, पत्थर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, दृढ़ और कठोर। ये ठोस पदार्थ कठोर होता है। पानी उतना कठोर होगा, एक बाल्टी पानी मार देंगे मुंह पे क्या होगा, कुछ होगा नहीं। एक बाल्टी पत्थर मार देंगे तो, है ना, मुंह का नक्शा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ठोस पदार्थ क्या होता है, दृढ़ और कठोर होता है। नीचे कट भी रहा है क्या,
नहीं ये नहीं कट रहा है। हाँ, इसको जब तक मिटाते हैं थोड़ा सा वीडियो रोक दो। अब पांचवा पॉइंट जो होगा कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब पहले असंपीड्य का मतलब समझो। असंपीड्य का ये मतलब हुआ कि इसमें ताप एवं दाब को बढ़ा के इसके आयतन में चेंज नहीं कर सकता है, समझे ना। इसमें दबाव को बढ़ा के इसके आयतन में चेंज आसानी से नहीं किया जा सकता है। जैसे एक पत्थर है, ठीक है ना, इसको दाब देंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा चेंज नहीं होगा, शेप नहीं चेंज होगा इनका। तो इनका मतलब गर्म करेंगे तो क्या ये पिघल जाएगा? नॉर्मल ताप पे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इनका मतलब ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का ये मतलब हुआ कि इसमें दाब एवं दाब बढ़ाएंगे लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत बड़ा चीज हो गया, हम इसलिए बोले कि इसको नॉर्मल इधर उधर करोगे तो इसके आकार में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संपीड्य। और ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है। क्या ठोस पदार्थ बह जाएगा? ठोस पदार्थ बहेगा नहीं। इसको ऐसे अगर नदी में पत्थर को तैरा पानी के साथ बहेगा, लेकिन ऐसे खाली पत्थर देंगे तो बहेगा नहीं। तो ये ठोस पदार्थ में बहाव नहीं होता है, ठीक है। वीडियो रोक दो। हाँ, इसको लिख के एक पॉइंट और लिखाएंगे। तो अभी तक जो हम 6 गो गुण बताए, ये 6 गुण किसका है? ठोस का है, ठीक है ना। एक इसमें और आ जाता है, ठोस का ही गुण है पर उनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन के बारे में, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसके बारे में लिख लो। पहले इसको समझो कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया, लिख देते हैं यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन वह है जिसमें किसी ठोस को गर्म करके सीधे गैस में परिणत किया जाता है तथा गैस को ठंडा करके सीधे ठोस में परिणत किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। वीडियो एक बार रोक दो। लिखा इसको, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस को सीधे गैस में और गैस को सीधे ठोस में परिणत कर सकते हैं। जैसे में देखो, कपूर देखा है? कपूर कोई जलाया है? कपूर जलाया है? कपूर किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। क्या उसको जलाता है तो पानी जैसा बनता है? पानी जैसा बनता है? नहीं, सीधे गैस बन के उड़ जाता है। तो कपूर का जलना बताओ, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है या नहीं है? कपूर अगर जलेगा तो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ठोस और ठोस के साथ सीधा क्या बन जाएगा? ठोस के साथ की सीधा क्या बन जाएगा? ठोस। जला दोगे तो सीधा गैस। क्या बीच में पानी उनी द्रव्य बना? वो नहीं बना। उसके बाद नेफ्थलीन, लाके ही दिखा देंगे नेफ्थलीन, ठीक है। ऑर्डर करके दिखा देते हैं। केमिकल है एक, ठीक है ना। नेफ्थलीन क्या है? केमिकल है। शुष्क बर्फ, नेफ्थलीन शुष्क
बर्फ, CO2 गैस, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये टोटल, अगर नेफ्थलीन को, ठीक है ना, नेफ्थलीन भी सीधा क्या होगा, या तो द्रव या तो गैस, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ या तो बर्फ अवस्था में रहेगा, ऐसे कर दोगे छोड़ दोगे तो हवा बन के गैस बन के उड़ जाएगा वो, ठीक है ना। लिक्विड नाइट्रोजन देखा है ना, वो तो नाइट्रोजन नहीं हुआ, नाइट्रोजन लिक्विड अवस्था में रहता है, पर शुष्क बर्फ या तो किस अवस्था में रहता है, या सीधा रहेगा, ये कौन अवस्था में, शुष्क बर्फ, बर्फ अवस्था में, छोड़ दोगे तो ऐसे गैस बन के उड़ जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड अवस्था में रहेगा, CO2 होगा क्या, हाँ होगा यार, CO2 गैस भी, CO2 गैस होगा कि नहीं होगा, नहीं CO2 नहीं होगा, शुष्क बर्फ तक ही दो, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, ठीक है। ये टोटल जब होगा तो इसमें ऊर्ध्वपातन होती है, ये सीधा ठोस से गैस में, ठोस से गैस में और ठोस से गैस में, बीच वाला द्रव अवस्था को खो देता है। पार्ट 2 में इतना ही, अब इसे आगे कल, आज के लिए इतना ही, अगला तीसरे पार्ट में बंद कर लो।